अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो दोस्तों, आज हमारे कैनवा सीरीज़ का डे 2 है। तो उसमें आज हम ये वाली पोस्ट जो है एडिट करना सीखेंगे। इसमें टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा, पिक्चर्स वगैरह कैसे चेंज होंगी और सब हेडिंग के तौर पर हम क्या लिखेंगे। तो इस पर इंशाल्लाह आज हम काम करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर जो उनका नाम, लोगो वगैरह है, उसको हम डिलीट कर देंगे। उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। ओके, ये उनका लोगो है, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इस हेडिंग को उठाएँगे, थोड़ा ऊपर ले जाएँगे, इसकी जगह पर अपनी अकेडमी का नाम लिखेंगे और इसको यहाँ पर रख दिया। अभी सब हेडिंग के तौर पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी से कुछ लिखवा के रखा था, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, तो यहाँ पर आकर सब हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, सब हेडिंग को, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा सही हो गया। इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ यहाँ पे सही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर 50% ऑफ जो है ना, इसको हम जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हैं। ये इसके मल्टीपल बैजेस होते हैं जो हमें मिलेंगे नीचे एलिमेंट्स में। ठीक है, तो अभी तो इसके कलर वगैरह आ रहे हैं ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ नीचे हमें मिलता है एलिमेंट। ये देखिए, यहाँ एलिमेंट, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे 20% या 50% जो भी लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बिलफर्ज हम 20% कर लेते हैं, ये फ्री भी है तो मुझे यही सही लग रहा है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ। अभी इस इमेज को हमें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, या फिर इसे हम नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और हमारी इस वेबसाइट जो है इसको और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ 20% ऑफ, और फिर इसको थोड़ा मूव कर देंगे ऐसे। अभी यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि ये पिक्चर के नीचे जा रहा है ना, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं इसकी लेयर अगर हमें मिल जाए तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर लेयर मौजूद है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेयर्स। ठीक है, तो हमें इसे सेंड टू बैकग्राउंड करना है ना, तो पिक्चर हमारी बाद में होनी चाहिए और ये हमारा 20% ऑफ जो है ये पहले होना चाहिए। तो हम 20% ऑफ को पकड़ेंगे और पिक्चर के ऊपर कर देंगे, ये हो गया। ओके, ये देखिए ये सही हो गया अब। ओके, तो ये मेरे ख्याल में सही लग रहा है, 20% ऑफ। ओके, हमारा ये काम हो गया, हमारी अकेडमी का नाम चेंज हो गया। अब सब हेडिंग के तौर पर हमने जो यूज़ करना था वो भी कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक और पिक्चर थी, वो मेरे ख्याल में गायब हो चुकी है, तो हम उसकी जगह पर और पिक्चर लाएँगे। पिक्चर को सादा-सा सिंपल सा पकड़ के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब ये होगी टीचर की तस्वीर। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट की तस्वीर 20% ऑफ के नीचे स्टूडेंट की तस्वीर है और यहाँ पर टीचर की तस्वीर आएगी बुक नाउ के ऊपर। ओके, ये हो गया। तो अभी हमने वेबसाइट की जगह पर वेबसाइट डालनी है, एडजस्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा नीचे कर दिया और वेबसाइट के लोगो को हम यहाँ पर लाएँगे नीचे। अब देखिए ना, ये मसला आ रहा है कि लोगो बड़ा हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा ना हमसे। तो हम ऐसा करेंगे, दोनों फिंगर से पकड़कर पोस्ट को ज़ूम करेंगे। ठीक है, ज़ूम करके जहाँ पर हमें लोगो सेट करना होगा, पहले लोगो को वहाँ पर रखेंगे और फिर दूसरी तरफ से इसे छोटा कर देंगे। ठीक, ये हो चुका है हमारा लोगो वेबसाइट के लिए। ओके, तो अभी हमने फ़ोन को एडिट करना है। हम अभी अपने नंबर को यहाँ सेट करते हैं, यहाँ आ गया, और इसको पकड़कर वहाँ ले जाएँगे, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ ले आए, फिर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, अभी हम फ़ोन को एडिट कर लेते हैं। अभी हम फ़ोन को एडिट कर लेते हैं। फ़ोन एडिट हो चुका है हमारा। अभी हम ज़ूम आउट करके यहाँ पर लोगो लाएँगे। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपके पास लोगो नहीं है तो हम एलिमेंट्स में से कुरान पाक को एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, कुरान पाक के लोगो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके कलर को चेंज करेंगे। इसका कलर वाइट सही रहेगा हमारे लिए। ये देखें ब्लैक कलर है, हम इसको वाइट कर देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, बहुत अच्छे से नज़र आएगा।
और हम इसे सही मानों में यूज़ भी कर सकेंगे। ओके, हम इसे किसी साइड में भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे ख़्याल में अभी हमारा काम हो चुका है, पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इससे जो एक्सपेंसिव पोस्टें होंगी उनको क्रिएट करना सीखेंगे। जब हम पोस्टें टेम्पलेट क्रिएट करना सीख जाएँगे तो फिर उसके बाद हम अपनी पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि हम अपनी खुद से पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं।